लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसे, कोई कुछ नहीं होता इस दुनिया में, कोई खराब ही नहीं। तुम अगर ताकतवर हो तो दुनिया सबसे बेहतरीन है, और अगर तुम नहीं हो तो तुम रोग है। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हर दिन हर पल आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। हम लेके आए डिफेंडर सीरीज की सेकंड सीरीज, जिसमें हम आपके लिए फुल रिप्रोडक्शन इन 30 टू 40 मिनट्स में कंप्लीट कराएंगे। वन शॉट होगा फुल एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, डायग्रामेटिकली आपके ब्रेन में सेट किए जाएंगे कॉन्सेप्ट्स। बस आप एक बार इसको ध्यान से देख लो, इससे बाहर आने की कोई प्रोबेबिलिटी बनती नहीं है। ओके फ्रेंड्स, अच्छा अब बात करते हैं हम एक, चलो छोटी सी शायरी हो जाए। अगर सफलता चाहते हो मेरे दोस्त, अगर सफलता चाहते हो मेरे दोस्त, तो असफलता से तो गुजरना पड़ेगा, असफलता से तो गुजरना पड़ेगा। तो दोस्त यहीं से शुरू करते हैं। असफलता आपके लिए क्या देती है? हुनर देती है, पावर्स देती है आपके लिए, वो कॉन्शियस माइंड को एक्टिवनेस करती है। ओके, शुरुआत करते हैं दोस्त, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। ठीक फ्रेंड्स, चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, इसमें फ्रेंड्स मेनली हम टू पार्ट्स पढ़ेंगे, मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट। यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए दोस्त, आगे चैप्टर में कुछ नहीं है, आगे चैप्टर में कुछ नहीं है। इन दो को बिल्कुल ब्रेन सेट कर लो, यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके, तो आगे आपका फुल चैप्टर क्लियर हो जाएगा, आगे आपका फुली रिवीजन, फुली दबंग चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा इनमें भी क्या पढ़ना है? मेल में हमको पढ़ने हैं एसोसरी ग्लैंड्स, एसोसरी ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, और एक पढ़ना है डक्ट्स के बारे में, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा, बनना होगा तो। ठीक है, फीमेल फुल डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसमें फुल पढ़ेंगे। ठीक है दोस्त, पढ़ना इसमें भी फुल है, लेकिन इन पे ज्यादा फोकस करना है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। अब बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ये चेंज करो इसको, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की दोस्त। मेल में क्या है दोस्त? एसोसरी ग्लैंड्स के बारे में बात करो आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी ग्लैंड्स हैं, कौन सी ग्लैंड्स हैं एसोसरीज? देखो दोस्त, शुरू से ग्लैंड्स को लेके चलते हैं, हम शुरू से ग्लैंड्स को लेके चलते हैं। ठीक है, अच्छा अपन किधर से लेते हैं? तो डायग्रामेटिकली समझा देता हूं एक बार आपके लिए, फिर फुल आप समझाऊंगा, फुली आपके लिए सेट कर दूंगा ब्रेन में। ओके, यहां से बाहर नहीं बनेगा आपके लिए क्वेश्चन, और कुछ चाहिए तो बताओ। ठीक है दोस्त, इसको बोलते हैं हम स्क्रोटम। इसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? स्क्रोटम। ये है स्क्रोटम, स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर क्या प्रेजेंट होती है मेरे दोस्त? टेस्टिस। स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होती है टेस्टिस। ये टेस्टिस को हम रेड से डिनोट कर देते हैं कुछ कुछ। टेस्टिस, टेस्टिस के आउट एक कोमल लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमस। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस। ठीक है, इसको बोलते हैं हम टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस के ऊपर ये एक कोमल लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है? कोमल लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस। ध्यान रखना दोस्त। अच्छा, स्क्रोटम, स्क्रोटम कितने होते हैं? सिंगल होते हैं। स्क्रोटम कितने होते हैं? सिंगल होते हैं। लेकिन दोस्त स्क्रोटम होगा सिंगल, क्वेश्चन यहीं से बनता है, नीट के लिए क्वेश्चन बनता है यहां से, ध्यान रखना। स्क्रोटम सैक कितने होते हैं? स्क्रोटम सैक, स्क्रोटम सैक होते हैं दोस्त पेयर में, स्क्रोटम सैक होते हैं पेयर में। देखो स्क्रोटम आउटर जो पाउच होता है उसको बोलते हैं, आउटर स्किन होती है उसको स्क्रोटम। उसके अंदर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, दोनों टेस्टिस अलग अलग, उनको बोलते हैं स्क्रोटम सैक, ध्यान रखना। उसके बाद है टेस्टिस। टेस्टिस से एक कोमल एक स्ट्रक्चर एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस से एक क्या निकलती है? टू, उसको क्या बोलते हैं? वास डिफरेंसिया। क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस। ठीक है, वास डिफरेंस यहां पर दोस्त, ये आपको कोई नहीं बताएगा, ध्यान रखना। यहां पर एक कॉर्ड होता है, क्या होता है मेरे दोस्त? कॉर्ड होता है, किस चीज का? आर्टरी, वेंस और
बास डिफरेंस का, इसको क्या बोलते हैं? स्पर्मेटेड कोड, ध्यान रखना, स्पर्मेटेड कोड। क्या क्या होते हैं इसमें? इसमें होती है आर्टरी, वेंस, और में ये होता है वास्ट डिफरेंस या बंच ऑफ ट्यूब्स। क्या बोलते हैं? बंच ऑफ ट्यूब्स। एक प्रकार से ट्यूब्स होती हैं कई सारी जो यहां से निकलती हैं, इसको बोलते हैं स्पर्मेटेड कॉर्ड। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटेड कॉर्ड। यही ट्यूब पहुंचती है बच्चों आगे, यही ट्यूब हम लेकर आए, ये आ गई, ओके, ये आ गई। यहां पर क्या होता है? स्टोर। स्टोर क्या होता है? स्टोर। क्या स्टोर होता है मेरे दोस्त? स्पर्म। स्पर्म स्टोरेज। स्पर्म स्टोरेज क्या होता है दोस्त? ये आपको कोई नहीं बताएगा। एम्फूला, ध्यान रखना, कहां होता है? एम्फूला। एम्फूला में क्या होता है? स्टोरेज ऑफ स्पर्म। सीमन का स्टोरेज नहीं होता, यहां तक स्पर्म का स्टोरेज होता है। उसके बाद बात करें, यही एक अपने को क्या मिल जाएगी? ग्लैंड मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी मेरे दोस्त? ग्लैंड। इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। ग्लैंड कौन सी है मेरे दोस्त? ये सेमिनल वेसाइकल। सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है? सेमिनल वेसाइकल। सेमिनल वेसाइकल कहां खुद ओपन होती है मेरे दोस्त? कहां ओपन होती है? प्रोस्टेट ग्लैंड में। प्रोस्टेट ग्लैंड में। प्रोस्टेट ग्लैंड में सेमिनल वेसाइकल ओपन होती है। सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड कितनी होती है? पेयर में होती है। पेयर में होंगी तो बच्चे कितनी होंगी? 2 होंगी। ठीक है, कितनी होंगी? 2 होंगी। यहां तक, इस वाली जगह तक ये जो है डक्ट है, ये कौन सी डक्ट है मेरे दोस्त? वास डिफरेंशिया। यहां ये जो डक्ट है इसको क्या बोलते हैं? इधर लो, इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट। ध्यान से देखना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक बार कॉन्सेप्चुअल सेट कर लो ब्रेन में, कॉन्सेप्चुअल सेट करो दोस्त, ठीक है। यहीं से एक क्या जाएगी? ट्यूब जाएगी। क्या जाएगी मेरे दोस्त? ट्यूब। इस ट्यूब को क्या बोलते हैं हम? यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं इस ट्यूब को मेरे भाई? यूरेथ्रा। यूरेथ्रा। अच्छा, अपन एक ग्लैंड को और भूल गए, बोला नहीं आपने? कौन सी ग्लैंड सर? ग्लैंड है अपनी एक, वल्वो यूरेथ्री ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? वल्वो यूरेथ्री ग्लैंड, या कोष्टक में बच्चे इसके 2 नाम होते हैं। कोष्टक में कॉर्पस ग्लैंड, कोष्टक में बच्चों कॉर्पस ग्लैंड। उसके बाद यहीं से एक, ये इधर से भी एक जाएगा ऐसे ही, ओके, देख रहे हो? इनको क्या बोलते हैं हम? इनको बोलते हैं मेरे भाई इरेक्टाइल टिश्यू। सॉरी, एक बार और, यहीं से ये फुली पैक्ड होता है यहां पे। ये वाली जो पोर्शन है दोस्त, ये वाले पोर्शन देख पा रहे हो? इनको बोलते हैं हम इरेक्टाइल टिश्यू। क्या बोलते हैं? इरेक्टाइल टिश्यू। याद रखना बच्चों, ये क्वेश्चन अच्छा बन जाता है नीट के लिए क्वेश्चन से, ठीक है। नीट के लिए क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, मैं बोल रहा हूं, वहीं से नीट का क्वेश्चन बनेगा और कहीं से नीट क्वेश्चन नहीं बनेगा। इनको बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं? इरेक्टाइल टिश्यू। किनको बोलते हैं सर? इनको बोलते हैं इरेक्टाइल टिश्यू, ठीक है। उसके बाद सर और क्या है इसमें इंपॉर्टेंट? अच्छा, यूरेथ्रा को एक नाम से और जानते हैं, यूरिजेनाइटल, यूरिजेनाइटल ट्रैक। हाँ बच्चों, ये जो यूरेथ्रा है बेटा, ये जो ट्यूब है सिंगल होती है, यही किसके लिए होती है? यूरिन के लिए। और यही किसके लिए होती है? सीमन के लिए। सीमन फॉर्मेशन में मेन पार्ट किसका है सर? मेन पार्ट है मेरे भाई सेमिनल वेसाइकल का। क्या क्या होता है सर सेमिनल वेसाइकल में? सेमिनल वेसाइकल के बाद सर क्या आता है? सीमन स्पर्म आते हैं। और ये क्या एजैकुलेट करता है बच्चों? सीमन। और सीमन और स्पर्म मिलके हम क्या बोल देते हैं उसको? सॉरी, ये क्या एजैकुलेट करता है? सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा प्लस, सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म क्या हो जाएगा बच्चों? सीमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीमन। ध्यान रखने वाली चीज है बच्चों ये, ठीक है, ये याद रख लेना। इसको क्या बोलते हैं? आउटर जो टिप पार्ट है, टिप पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? फोर स्किन। फोर स्किन।
ठीक है, और इसमें मेनली कोई इतने खास पार्ट है नहीं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं टेस्टीज। टेस्टीज से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं नीट के लिए बच्चों। टेस्टीज कितनी होती है बच्चे? पेयर में। स्क्रोटम सैक कितने होते हैं? पेयर में। स्क्रोटम कितना होता है? सिंगल। स्क्रोटम कितना होता है? सिंगल। ध्यान रखने बच्चों, है ना। बस यहीं से आपके लिए क्वेश्चन आने होंगे, वो आ जाएंगे। अब बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की, ठीक है। क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज बताता हूं मैं, ठीक है। एसेसरी डक्ट्स के बारे में बात करो। रटी टेस्टिस सबसे फर्स्ट है। वासा इफ्रेंसिया। रटी टेस्टिस बच्चों यहां होती है, यहां कुछ इस प्रकार से रटी टेस्टिस की ट्यूब्स होती हैं टेस्टिस के अंदर, ठीक है। उसके बाद है अपनी वास इफ्रेंसिया। रटी टेस्टिस से क्या निकलती है? वास इफ्रेंसिया। वास इफ्रेंसिया से क्या? वास इफ्रेंसिया एपिडाइमस। एपिडाइमस से होते हुए मेरे दोस्त वास डिफरेंसिया बनती है। ओके, बस यहां से ये इंपॉर्टेंट है। ग्लैंड्स आपको तीन बताई दिए, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसाइकल ग्लैंड, कॉर्पस ग्लैंड। ओके, अच्छा, एक बच्चों नीट का क्वेश्चन है, 12th के बेस पे नहीं, नीट का क्वेश्चन है। नीट का क्वेश्चन क्या है सर? बच्चों नीट का क्वेश्चन से कई बार ऐसे केसेस होते हैं बच्चों, कई बार जो पेनिस की लेंथ है, पेनिस की लेंथ है वो कैसी होती है बच्चों? कम होती है किसी कारणवश। तो पेनिस की लेंथ कम होने पर क्या है? फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, या फिर स्पर्म ओवम तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए एक सर्जरी होती है इसी को, पेनिस की लेंथ को इंक्रीज करने के लिए, लेजर फ्लोरोप्लास्टिक सर्जरी। क्या होती है मेरे दोस्त? लेजर फ्लोरोप्लास्टिक सर्जरी। ये बच्चों लिख देता हूं मैं आपके लिए, लेजर फ्लूरो प्लास्टिक सर्जरी। बच्चों इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये विदाउट पेन होती है। कैसे होती है सर? विदाउट पेन। इसमें कोई दर्द का महसूस नहीं करना पड़ता बच्चों। क्या नहीं महसूस करना पड़ता बच्चों? दर्द महसूस नहीं होता है इसमें, ठीक है। बस इससे बस यही है बच्चों, ये सारा आपके लिए फुल जो है एनसीईआरटी से बाहर वाला सारा मटेरियल दे दिया है। इससे बाहर आपके लिए कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, कोई क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है, ठीक है। बस इनको नीट के लिए स्टार लगा देता हूं। क्या याद रखना है आपके लिए? इरेक्टाइल टिश्यू बच्चों, यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। दूसरी स्क्रोटम सैक। स्क्रोटम होता है बेटा सिंगल, बार बार बोल रहा हूं, यहां से क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। स्क्रोटम होता है सिंगल, स्क्रोटम सैक पाया जाता है बच्चों पेयर में। एक बच्चों इसको याद रखना है इम्पुला, इसको एनसीईआरटी में दिया नहीं गया है, ठीक है। इजैकुलेटरी डक्ट और बाकी तो सब हो गए। इसके दो नाम होते हैं बच्चों, बल्बो यूरेथ्री और कॉर्पस ग्लैंड, ठीक है। बस यही है, ये याद रख लेना। एक नीट वालों के लिए, स्टार वाले नीट वालों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, अच्छा अब पढ़ते हैं दोस्त फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक बार क्लियर कर लेते हैं। बच्चों हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, हम आपसे बस एक सब्सक्राइब एक लाइक ही तो मांग रहे हैं यार। अभी रात के 11 बज चुके हैं, हम आपके लिए अभी भी वीडियोस बना रहे हैं आपके लिए। बताओ, आपका छोटा भाई समझ के यार एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट किया करो। सर ये समझ में नहीं आया भाई, अपने को ये दोबारा और कराओ, तो हम आपके लिए 3 बार कराएंगे, एक बार नहीं 3 बार कराएंगे मेरे दोस्त, ठीक है। इसको यहां से हटा दो, नहीं नहीं लाइट को लगे रहने दो। अब बात कर लेते हैं दोस्त एक छोटा सा पार्ट, ठीक है, टेस्टीज के बारे में। ये स्पेशली फॉर नीट वालों के लिए, ठीक है। टेस्टीज का समझो बच्चों, टेस्टीज का यार वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम समझ लो। इजैकुलेशन का वो समझाता हूँ, छोड़ो पर ये एनसीईआरटी से बाहर की डायग्राम्स आपको समझने में मजा नहीं आएगा, लेकिन समझा देता हूँ चलो। टेस्टीज की बात करें मेरे भाई, टेस्टीज कुछ अंदर से इस प्रकार से होती है मेरे दोस्त, ठीक है। कुछ कुछ इस प्रकार से होती है। कैसे सर? ये ठीक है, बना रहे हैं अभी आपके लिए, टेस्टी बनाते हैं। देखो दोस्त, टेस्टीज कुछ इस प्रकार से अंदर से दिखती है ना, यहां से ऐसे एक आउटर पार्ट निकलता है, ठीक है। उसके बाद यहीं से होके ऐसे कुछ ऐसे, ठीक है। ये क्या होती है? वास्ट डिफरेंशियल बन जाती है।
इसमें पार्ट के बारे में समझ लें, और इसमें इंपॉर्टेंट और इतना कोई खास कुछ है नहीं, ठीक है। समझा देते हैं, अभी रुको, वेट बस। आपके लिए बच्चों यहां से बाहर नहीं आएगा, ये चीज आपको टीचर भी नहीं पढ़ा सकता जो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बहुत बाहर आउटर लेवल लिया गया है, बहुत अच्छी चीजें, यहीं से क्वेश्चंस बनने की प्रोबेबिलिटी होती है। नीट से लेकर 12th, समझो आपका बहुत फाउंडेशन चल रहा है और 12th भी साथ में चल रखी है, ठीक है। अच्छा दोस्त, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है सर, इसको क्या बोलते हैं? ट्यूनिका। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका वेजाइनलेसिस। ट्यूनिका वेजाइनेलिस, ठीक है, ट्यूनिका वेजाइनेलिस। अच्छा, इसके जो इनर वाला पार्ट दिख रहा है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं फिर सर? इसको बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इसके भी अंदर एक पार्ट दिख पा रहे हो आप, वेस्कुलरेसिस। क्या बोलते हैं इसको? वेस्कुलरेसिस, ठीक है। क्या बोलते हैं? वेस्कुलरेसिस। बस इतना याद रखना। ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये वाली लेयर इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। इसमें क्या होता है सर ऐसा इंपॉर्टेंट? इसमें बच्चों 250 कंपार्टमेंट होते हैं, 250 कंपार्टमेंट होते हैं। क्या लॉब्स होते हैं इसमें? 250 लॉब्स प्रेजेंट होते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया में। और बच्चों इसके बाद हम इसकी बात करते हैं, ये पार्ट क्या है सर, आप बताओ, ये पार्ट क्या है? यहां पर बच्चों देखो, आप डीपली समझोगे तो कुछ कुछ इस प्रकार से, ऐसे ऐसा कुछ होता है बच्चों, है ना, कुछ कुछ इस तरीके से, ठीक है बच्चों। ठीक है, इसके बाद में फिर ये अटैच्ड होती हैं ऐसे ऐसे, फिर ये एक लेयर की फॉर्मेशन करती है यहां से, ठीक है। यहाँ पे क्या होते हैं? डॉट्स लाइक कुछ स्ट्रक्चर्स या फिर वो गैप्स होते हैं जहाँ स्पर्म क्या होते हैं, फॉर्मेशन वगैरह से स्टोर वगैरह होते हैं। यहाँ से टूब्स निकलती हैं और इसको क्या बोल देते हैं हम? ये बन जाती है अपनी एपिडाइमस। क्या बन जाती है? एपिडाइमस, ये वाली स्लाइड, ठीक है। यहाँ से निकलती हैं बच्चों ट्यूब्स, वो ये जो निकल रही है, मैं ग्रीन उससे डिनोट कर रहा हूँ, ये जो ट्यूब्स है, ठीक है। अब समझो, अच्छा अब समझो, ये क्या है? ये पार्ट क्या है दोस्त? एपिडाइमस। इसमें कितने पार्ट है सर? 3 पार्ट है। कौन कौन से? ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? कैप्यूट। कैप्यूट, क्या बोलते हैं सर? कैप्यूट। मिडिल पार्ट बेटा, मिडिल पार्ट को क्या बोलते हैं सर? कॉर्पस। क्या बोलते हैं? कॉर्पस। और सर लास्ट वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? कैडल, कॉर्डल, ठीक है दोस्त। ये 3 पार्ट्स किसके हैं? एपिडाइमस के। एपिडाइमस के बाद ये जो पार्ट है यहां से, ये ट्यूब आउट हो गई, इसको बोलते हैं हम वास डिफरेंस, ठीक है दोस्त, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस के बाद ये जो नली देख रहे हो आप, ग्रीन ग्रीन, इसको बोलते हैं हम वास इफ्रेंसिया। क्या बोलते हैं? वास इफ्रेंसिया। वास इफ्रेंसिया जहां से आती है उसको बोलते हैं हम रेटी टेस्टीज। रटी टेस्टीज, ध्यान रखना, क्या बोलते हैं? रटी टेस्टीज। वास इफ्रेंसिया जहां से आती है उसको क्या बोलते हैं? रटी टेस्टीज। अच्छा, इनको याद रखना बच्चों, इनमें क्या होते हैं? कंपार्टमेंट्स होते हैं, कंपार्टमेंट्स, यही है वो, है ना, कुछ कुछ इस प्रकार से। इनको क्या बोलते हैं भाई? इन कंपार्टमेंट्स को क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? बताओ, आप बताओ, चलो। इन कंपार्टमेंट्स को बोलते हैं मेरे भाई ट्यूनिका ट्यूबली रेटी, सॉरी ट्यूबली रेटी बोलते हैं इनको, इन वालों को, ये जो डॉट दिख रहे हैं, ट्यूबली रेटी। और इन कंपार्टमेंट्स को क्या बोलते हैं सर? सेमनीफेरस ट्यूबुल्स। इन वालों को बोलते हैं हम सेमनीफेरस ट्यूबुल्स। इंपॉर्टेंट है बच्चों ये,
इंपॉर्टेंट है। क्या है बच्चे? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म साइट है बच्चों। यहां पे क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन। बस इसको याद रख लेना आप। ये जो टेस्टिस की फुल डायग्रामेटिक है, एक बार समझा देता हूं, मोटा मोटा समझो। देखो, ट्यूनिका वेजिनलेसिस, ये जो लेयर है फर्स्ट इधर वाली, ठीक है, ये टेस्टिस का फुल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है आपके लिए, ठीक है। उसके अंदर एक लेयर आती है ट्यूनिका एलुजिनिया। इसमें कितने कंपार्टमेंट होते हैं? 250। उसके बाद क्या आती है? ट्यूनिका वेस्कुलरेसिस, ये वाली इंपॉर्टेंट है, ट्यूनिका एलुजिनिया। इसके बाद बात करें एपिडाइमस। एपिडाइमस के 3 पार्ट्स होते हैं बच्चा, कॉर्पस, सॉरी, अपर पार्ट कैप्यूट, मिडिल पार्ट कॉर्पस, और लास्ट पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं बेटा कॉडल। क्या बोलते हैं? कॉडल। उसके बाद में बात करें बच्चों, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स आते हैं। ये जो आपको दिख पा रहे हैं रेड रेड, इनको बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। यहाँ क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। यहाँ क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद बात करें बेटा ट्यूरेटी, और उसके ये रेटी टेस्टिस वाली याद रखना, रेटी टेस्टिस वाली याद रखना। ये जो है ना, ये ग्रीन ग्रीन डिनोटेड है, इनको बोलते हैं हम रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस, ठीक है। उसके बाद बात करें वास इफ्रेंसिया। रेटी टेस्टिस के बाद में क्या है? वास इफ्रेंसिया। वास इफ्रेंसिया के बाद ये जो पार्ट है क्या बनता है? एपिडाइमस। एपिडाइमस के बाद वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। बस बच्चों, ये पूरा होता है आपके टेस्टिस का। किसका डायग्राम है बच्चों? ये डायग्राम किसका है? टेस्टिस का। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, लिख लो बच्चों, ठीक है। चलो क्लियर करते हैं एक बार इसको, फिर आगे समझाते हैं। अभी बच्चों अपना रहा है बस फीमेल पार्ट, उसके बाद मेंस्ट्रुएशन साइकिल वगैरह, उनमें तो बहुत कम टाइम लगेगा। अभी पार्ट्स को ब्रेन में सेट करो बस, यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर तो सब कुछ। अब बात करते हैं मेरे दोस्त हम स्पर्मेटोजेनेसिस की। किसकी? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटो, अरे यार, स्पर्मेटोजेनेसिस की ध्यान से देखना बच्चों, ये 12th बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए इंपॉर्टेंट है? 12th बोर्ड के लिए। 4 नंबर का क्वेश्चन ये बनता है, अच्छा क्वेश्चन बनता है जो इसमें, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस वाला कितने नंबर क्वेश्चन बनता है सर? अच्छा, इसमें इंक फिलअप करो। स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है मेरे भाई। स्पर्मेटोजेनेसिस का हम फुल डायग्रामेटिकली आपके माइंड में सेट करते हैं। एक बार पढ़ लो बस, एक बार पढ़ लो। एक बार रातें काली करने से रातें गुजरती नहीं है, आगे की रातें सुधरती हैं, ठीक है दोस्त। आगे की रातें सुधरती हैं। हम अभी 12 बजे लग रखे हैं आपके लिए, एक बार देख लो बस। नहीं करते हो कमेंट, नहीं करते हो लाइक, नहीं करते हो, कोई नो टेंशन। बस हमें आप कुछ सीखो यहाँ से, बस वही काफी है हमारे लिए, ठीक है दोस्त। ओके, स्टार्ट करें। लाओ मार्कर लाओ, लो दोस्त। हम करते हैं अब स्टार्ट। किसको? स्पर्मेटोजेनेसिस को बच्चे, किसको? स्पर्मेटोजेनेसिस के। अच्छा बच्चों, सबसे पहले क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया बेटा क्या होता है? स्पर्मेटोगोनिया। अच्छा सर, स्पर्मेटोगोनिया होता है। उसके बाद में बात करें स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया क्या करता है? माइटोसिस डिवीजन होते हैं स्पर्मेटोगोनिया में। यहाँ ये क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। यहां से यहां तक क्या होगा? माइटोसिस डिवीजन। क्या होगा मेरे भाई? माइटोसिस डिवीजन, ठीक है। माइटोसिस डिवीजन होने के बाद क्या बन जाएगा? ये वाला जो पार्ट बनेगा इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फिर डिवीजन होगा, फर्स्ट मियोसिस होगी। क्या होगी? फर्स्ट मियोसिस। ये देखो करा देते हैं हम, फर्स्ट
मियोसिस अपना कुछ जा रहा है, नहीं जा रहा सर, तो करा दो। तो करा दी बच्चों हमने फर्स्ट मियोसिस, ये वाली जो साइट है यहां करा दी हमने फर्स्ट मियोसिस, करा दी सर, करा दी सर। उसके बाद क्या होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी बना दो। तो फिर सर ये लो बच्चों, अपने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट भी बना दिए हमने, तो बना दिए सर, वाओ, यहां पे बन गए हमारे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये लो बच्चों, बन गए सर। यहां अब फिर से हम एक और करा देते हैं प्रोसेस। कौन सी कराओगे सर अब यहां तो एक तो करानी पड़ेगी, तभी तो हमें स्पर्म पाएंगे। सेकंड मियोसिट, सेकंड मियोटिक डिवीजन हो जाएगा बच्चों, यहां करा दें, बिल्कुल कराओ सर, आप कह रहे हो तो कराएंगे, क्यों नहीं। ये लो बच्चों, ये सेकंड मियोटिक डिवीजन करा दिया हमने। अब क्या बन गया सर यहां, अब बन गया बच्चों स्पर्मेटेड, क्या बन गया, स्पर्मेटेड। ये जो वाला, ये वाला भाग है, इसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटेड, ध्यान रखना। स्पर्मेटेड बनने के बाद एक क्या होती है फिर बच्चा, डिफरेंशिएशन। उसके बाद क्या बन जाएंगे सर अपने लिए बच्चों, हम डायरेक्ट अब क्या लेंगे यहां से, स्पर्मेटोजोआ, क्या लेंगे, स्पर्मेटोजोआ। बच्चों ये क्लियर था 12th क्लास तक के लिए। अच्छा, यहां कब स्टार्ट होती है, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है, ठीक है। यहां होती है 46, यहां तक शायद 23 आ जाती है, ठीक है। ये जो सेकेंडरी है ना, यहाँ 23, उसके बाद फिर 23, ठीक है। अब बताओ सर क्वेश्चन क्या बनेगा, हाई लेवल का और लो लेवल का। लो लेवल का बच्चों आपसे पूछ लिया जाएगा डायरेक्ट, हमें समझाइए स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या पूछा जाएगा सर, सर स्पर्मेटोजेनेसिस समझाइए, स्पर्मेटोजेनेसिस समझाइए। समझा देना आप डायग्रामेटिक बेस करके। सर फर्स्ट ऑफ ऑल स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया में फिर डिविजन्स होते हैं, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर उसके बाद बनता है सर स्पर्मेटेड, फिर स्पर्मेटोजोआ। सिंपल सी बात है, समझा दोगे तो आप समझा देंगे सर। अब क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्या बनेगा, क्वेश्चन देगा बच्चों नीट में, बीएससी नर्सिंग का क्वेश्चन और नीट का क्वेश्चन समझ लो। मानो बच्चों प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है हमारे पास कितने, 25, ध्यान रखना कितने, 25। और हमको 25 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म मिलेंगे बताओ। सिंपल सी बात है बच्चों, 100 स्पर्म मिलेंगे। कितने स्पर्म मिलेंगे, 100 स्पर्म। अब बोलता हूं मैं 25, तो ये तो हो गए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। अब सर और क्या क्वेश्चन बन रहा है, दबंग क्वेश्चन बच्चों, अपने पास है 25 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अपने को क्या चाहिए, स्पर्म कितने बन जाएंगे सर, बनेंगे बच्चों 50 स्पर्म। अरे सर ये क्या कर रहे हो आप, अभी तो आपने 25 से 100 और 25 से 50 ही। हाँ बच्चों ये देख रहे हो यहाँ कितने हैं, दो से कितने बन रहे हैं, 4। इधर देखो बच्चों, यहाँ से 2 से 4, 100 बन रहे हैं स्पर्म, इधर 50 बन रहे हैं। बस यहाँ से यही क्वेश्चन आएगा बच्चों, और कुछ नहीं है। एक बार हार्मोन मैकेनिज्म समझा देते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। देखो बच्चों एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के समय हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है। क्या करता है, हार्मोन रिलीज करता है बच्चों, हार्मोन रिलीज करता है। कौन सा हार्मोन, जीएनआरएच हार्मोन रिलीज करता है। कौन, हाइपोथैलेमस। कर दिया सर हाइपोथैलेमस ने, ये लो हम अभी करा देते हैं आपके सामने। ये हो गया बच्चों अपना हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या रिलीज कर रहा है सर, ये जीएनआरएच हार्मोन रिलीज कर रहा है, कर दिया। जीएनआरएच हार्मोन क्या करेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा, ये किसको बोलेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को। इसको क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, कोष्ठक में पीयूष ग्रंथि है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलेगा करो भाई क्या करो, यहां से प्रोसेस स्टार्ट होती है, एलएच हार्मोन सीक्रेट करो। अच्छा पिट्यूटरी ग्लैंड एलएच हार्मोन सीक्रेट करती है,
और LH क्या करता है, LH इंडिकेट करता है टेस्टेरोन सीक्रेट करो, टेस्टेरोन की कमी है, सॉरी एंड्रोजन रिलीज करती है, टेस्टिस इंड्यूस करता है किसके लिए, टेस्टिस के लिए। टेस्टिस से बोलता है भाई, टेस्टिस क्या रिलीज करो, एंड्रोजन। एंड्रोजन कौन रिलीज करती है बच्चों, टेस्टिस एंड्रोजन रिलीज करेगी। एंड्रोजन रिलीज करने के बाद क्या क्वेश्चन, ये एंड्रोजन को एक नाम से और जानते हैं, टेस्टेस्टेरोन। एंड्रोजन है जो स्टार्ट होता है कब, स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे। ये क्या करता है, साइज। अच्छा बच्चा, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया की साइज को इंक्रीज कौन करता है बच्चे, एक क्वेश्चन और दे दिया तुम्हें, कौन करता है, एंड्रोजन। एंड्रोजन ही क्या करता है, स्पर्मेटोगोनिया की साइज को इंक्रीज करता है। अच्छा बच्चा, टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। स्पर्मेटिड से क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, ठीक है, बस इसको ध्यान रखना। बस अब प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं बच्चों, क्या है, एक मेल में एक पार्ट और रह रहा है, बस उसको और समझ लो, फिर तुम्हारा मेल फुल फुल क्लियर, इससे बाहर कुछ नहीं। एक बार क्लियर कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। समझ में आ रहा है तो बच्चों एक बार आप कमेंट करके जाना प्यारा सा, हम आपके कमेंट का वेट करेंगे, ठीक है, आपके कमेंट का वेट करेंगे बच्चों। क्या कमेंट करते हो, हम आप देखते हैं अभी क्या करोगे, ठीक है बच्चों, क्या करोगे, प्यारा सा कमेंट करना जिससे हमें और भी हौसला मिले, हम आपके लिए अच्छी से अच्छी क्लास ला पाए, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अब करते हैं शुरू किसके बारे में, स्पर्म के बारे में। हेडिंग डाल लेते हैं स्पर्म। यहीं पे क्या कंप्लीट हो जाएगा आपका, मेल पार्ट कंप्लीट हो जाएगा स्पर्म पे, ठीक है। अच्छा सर, हाँ ये तो बहुत खुशी की बात है। ये लो बच्चों, स्पर्म ही ज्यादा बड़ा बना रखा है यार, ये लो बच्चों, स्पर्म आपके लिए हम फूल बनाते हैं एकदम प्यारा सा, ये लो बच्चों, ठीक है। साफ देख पा रहे हो आप स्पर्म को, ठीक है, स्पर्म देख पा रहे हो बच्चों, देख पा रहे हो। ओके, अब इसमें बात करते हैं बेटा आउटर, ये एक बार क्लियर कर लेते हैं इसको एकदम अच्छे से। स्पर्म समझना बच्चों, यहीं से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। ये बच्चों 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा स्पर्म से, ठीक है। ये लो यहाँ मिक्सअप कर देते हैं हम आपके लिए, ये वाली जो साइट है इसको मिक्सअप कर देते हैं, मिक्सअप कर देते हैं बच्चों, ठीक है, जिससे आप अच्छे से समझ पाओ, क्या कर पाओ, अच्छे से समझ पाओ। अपना क्या मकसद है बच्चों, आपके लिए समझाना बस। अपना क्या मकसद है, आपके लिए ब्रेन सेट करना बस। आपके लिए बच्चों कुछ भी समझ में आ रहा है, हमें वो बहुत खुशी की बात है। हम थोड़ा भी समझा पा रहे हैं, हमसे कुछ गलतियां भी हो रही हैं, हम आपके लिए 100% मेहनत करेंगे। आप बोलो तो सही सर, यहाँ आप गलतियां कर रहे हो, ये लो अच्छा है ना, फुल व्यू दे रहे हैं बच्चों हम आपके लिए स्पर्म का, फुल व्यू दे रहे हैं सर आप, बिल्कुल बच्चे, ठीक है। स्पर्म समझ लेना, फिर दोबारा स्पर्म नहीं समझाऊंगा मैं कभी, क्योंकि ये सर हाई लेवल का समझा रहे हो आप एक बार में, इससे बाहर क्वेश्चन नीट का भी नहीं आएगा। एक बार सेट कर लो बच्चों, दोबारा कभी नहीं बोलोगे, मेरा पढ़ाया हुआ एक बार सेट कर लो, दोबारा कभी नहीं बोलोगे, ठीक है। ये लो, ये आपका स्पर्म बना दिया है मैंने फुली, ठीक है दोस्त। अब समझो एक एक पार्ट वाइज, ठीक है, क्या सर, पार्ट वाइज समझो। आउटर पार्ट देख पा रहे हो, ये इसको क्या बोलते हो सर आप, हम क्या बोलते हैं, आप क्या बोलोगे, वही बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच्चों, ठीक है सर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल देते हैं। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, ये होता है एक्रोसोम, एक्रोसोम, एक्रोसोम। ये बच्चों यहां से यहां तक का कौन सा पार्ट है, हेड। और सर ये कौन सा पार्ट है, हेड के बाद नेक आती है, सिंपल सी बात है,
नेक, ये गर्दन वाला पार्ट है बच्चों, ठीक है। ये कौन सा पार्ट है फिर सर? हेड हो गई, नेक हो गई, तो नेक के बाद मिडिल पार्ट आएगा, मिडिल पार्ट। मिडिल पार्ट के बाद सिंपल सी बात है टेल आएगी। अच्छा सर, ये तो सर बहुत इजीली बात है। हाँ बच्चों बिल्कुल इजी है। अच्छा सर टेल को समझाओ, ये क्या करता है? टेल बच्चों सिंपल सी बात है, टेल क्या करती है? बच्चों इसके लिए क्या प्रोवाइड करती है? मोर्टेलिटी प्रोवाइड करती है, मोर्टेलिटी। इसको बेटा आगे बढ़ाने के लिए गति प्रदान करती है। इसको क्या करती है? गति प्रदान करती है बच्चों, क्या करती है? गति प्रदान करती है। सिंपल सी बात है ये तो सर, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अच्छा बेटा एक्रोसोम को समझ लो थोड़ा सा। अच्छा एक्रोसोम से क्वेश्चंस नीट में बनते हैं। अच्छा सर बताओ तो। देखो बच्चों एक्रोसोम होता है ना बच्चे, ये होता है स्पर्म लाइसिन। क्या होती है? स्पर्म लाइसिन हाइपोलाइटिक होती है बेटा, स्पर्म लाइसिन हाइपोलाइटिक, बस इतना याद रख लेना तुम। यहाँ से क्वेश्चन ये बन जाएगा, बनेगा तो। इसमें क्या होता है बच्चों, ये जो हेड पार्ट है ये बड़ा सा दिख पा रहे हो आप, इसको थोड़ा हम चलो बार बन गया जैसा बन गया, नहीं वैसे इस प्रकार से होता है ये, ठीक है दोस्त। इस प्रकार से कुछ कुछ है ना। अभी लो तो कर देते हैं इसको सर, नॉर्मल सी बात है आपके लिए तो ये। मैं 2 मार्कर से एक साथ चला रहा हूं, ठीक है। इस प्रकार से ये वाला पार्ट क्या है दोस्त? न्यूक्लियस कॉन्टेनिंग। क्या करता है? न्यूक्लियस कॉन्टेनिंग, ठीक है बच्चों। न्यूक्लियस कॉन्टेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल कंटेन करता है, क्रोमोसोमल मटेरियल, ठीक है। ठीक है सर। अब बात करते हैं बेटा प्रोक्सियल सेंट्रिया। ये नेक पे जो पार्ट देख पा रहे हो, ये वाला जो डार्क कर रखा है, प्रोक्सियल, क्या बोलते हैं? प्रोक्सियल सेंट्रियल, सेंट्रियल, प्रोक्सियल सेंट्रियल। इसके बच्चों एक नीचे डिस्टल सेंट्रियल, ये जो थोड़ी नीचे वाली लाइन है इसको बोलते हैं डेस्ट्रियल सेंट्रियल, ठीक है बच्चों। यहां से क्वेश्चन आएगा नहीं वैसे, नॉर्मली ध्यान रखिए। क्वेश्चन कहां से आएगा सर? ये बन गया क्वेश्चन बच्चों आपके लिए। इसको क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ स्पर्म, ध्यान रखने की चीज है, पावर हाउस ऑफ स्पर्म। सिंपल सी बात है, ये तो आप समझ पा रहे हो। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ स्पर्म, ठीक है। ये क्या करते हैं बच्चों? ये प्रोक्सियल और डेस्ट्रियल सेंट्रियल क्या काम करते हैं? एसिडेशन ऑफ हेड एंड नेक। क्या करते हैं बच्चों? ये तुम्हें सिंपल सी देख पा रहे हो, एडिशन ऑफ हेड एंड नेक, ये काम है इनका सिंपल सा, इन दोनों को जोड़ते हैं, ठीक है। बस बच्चों स्पर्म यही कंप्लीट होता है। और आज की क्लास भी बच्चों ज्यादा खिंच गई है, तो हम आपके लिए फीमेल पार्ट नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। सॉरी बच्चों, इसके लिए फीमेल पार्ट आपके लिए नेक्स्ट पार्ट में लाया जाएगा, ओके। अच्छा एक बार इसका ओवरव्यू दिखा दूं आपको, तो समझ लो, इसका भी समझ लो आप, फिर तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। इसमें होती है बच्चों गोल्जी बॉडीज होती हैं इसमें, ठीक है। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडीज होती हैं। गोल्जी बॉडियों के बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है बच्चों। क्या होता है मेरे दोस्त? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साइड में माइटोकॉन्ड्रिया, ये ऐसे डॉट डॉट से होते हैं कुछ सेल्स में, माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया के एक बेटा सेल्स होती हैं, इसमें 2 सेल्स प्रेजेंट होती हैं ऐसे कुछ। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉन्ट्रीएट, कॉन्ट्रीएट, ठीक है। बस बच्चों आज की क्लास यहीं क्लियर करते हैं। अब हम आपके लिए नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे फुल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेंस्ट्रुएशन साइकिल और सारी चीजें। थैंक यू बच्चों, जय हिंद। बस एक बार फिर से बोल रहा हूं, बस एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।